नमस्कार दोस्तों अगर आप भी पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 40वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 40वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम पीसीए न्यू क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला किया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि पंजाब के ओपनर आज किस मूड में मैदान पर उतरे हैं। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज जब पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य मैदान के बीचों बीच उतरे, तो उनके इरादे हिमालय की तरफ बुलंद नजर आ रहे थे। खेल की पहली ही गेंद से इन दोनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज राजस्थान रॉयल्स के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पंजाब की पारी की शुरुआत करने आए इन दोनों युवा सितारों ने पहले ही ओवर से दुनिया के सबसे खतरनाक और रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को अपने निशाने पर ले लिया। पूरा स्टेडियम तब शोर से गूंज उठा जब आर्चर की दूसरी ही गेंद, जो थोड़ी शॉर्ट और वाइड थी, उस पर प्रभु सिमरन ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए कवर के ऊपर से एक अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौका झड़कर न केवल अपना बल्कि पंजाब किंग्स का खाता एक धमाकेदार अंदाज में खोला। लेकिन तबाही का असली मंजर तो दूसरे ओवर में देखने को मिला, जब दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए। बर्गर की पहली ही कुछ गेंदों पर प्रियांश आर्य ने अपना वह असली रौद्र रूप दिखाया, जिसकी कल्पना शायद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने भी नहीं की होगी। प्रियांश ने बर्गर के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 4 कड़क चौके और एक गगनचुंबी झड़कर पूरे गेंदबाजी विश्लेषण को तहस नहस कर दिया। प्रियांश ने जिस तरह से बर्गर की एक 140.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में भेजा, वह आज के दिन के सबसे बेहतरीन और क्लासिक शॉट्स में से एक था। उस शॉट को देखकर पूरा डगआउट अपनी सीटों से खड़ा होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। मैदान पर चौकों और की इस बारिश ने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में खलबली मचा दी थी। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता ने यहां फिर अपना रंग दिखाया। रफ्तार के असली सौदागर जोफ्रा आर्चर ने तीसरे ओवर में एक जबरदस्त और घातक वापसी की। उन्होंने अपनी रफ्तार को एक अलग ही स्तर पर पहुंचाया और 150.1 किलोमीटर प्रति घंटा की एक ऐसी बिजली जैसी रफ्तार वाली गेंद डाली, जिस पर प्रियांश आर्य 29 चकमा खा गए। प्रियांश ने गेंद को दोबारा स्टैंड्स में भेजने के लिए बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति के कारण बल्ले का चेहरा समय पर नहीं मुड़ पाया और गेंद हवा में ऊंची टंग गई। मिड ऑफ पर खड़े नांद्रे बर्गर ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपककर प्रियांश की इस तूफानी पारी का अंत किया। भले ही प्रियांश पवेलियन लौट गए थे, लेकिन अपनी मात्र 11 गेंदों की उस छोटी मगर प्रलयंकारी पारी में वे पंजाब को वह मंच दे चुके थे, जिसकी बदौलत राजस्थान के गेंदबाज अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे थे। आर्चर की रफ्तार का जवाब प्रियांश ने जिस बेखौफ अंदाज में दिया था, उसने मुल्लानपुर के दर्शकों को एक ऐसी शुरुआत दी जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे। अब पूरा दारोमदार प्रभण और नए आने वाले बल्लेबाजों पर था कि वे इस प्रचंड शुरुआत को एक विशाल स्कोर में तब्दील करें। प्रियांश आर्य के एक तूफानी कैमियो के बाद जब मुल्लानपुर का मैदान उनकी कमी महसूस कर रहा था, तब क्रीज पर कदम रखा ऑस्ट्रेलिया के युवा और उभरते सितारे कूपर कोनोली ने मैदान पर आते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल के लिए नहीं बल्कि प्रहार करने के इरादे से आए हैं। उन्होंने अनुभवी प्रभु सिमरन सिंह के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। पावर प्ले के अंतिम यानी 6ठे ओवर में कोनोली ने दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर को बुरी तरह आड़े हाथों लिया। उन्होंने बर्गर की गति का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा शानदार और कड़क चौका जड़ा जिसने पंजाब किंग्स के स्कोर को पावर प्ले की समाप्ति तक 65 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। बर्गर, जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, वे अपने स्पेल के महज 3 ओवरों में 45 रन लुटा चुके थे और उनके चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ झलक रही थी। जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने स्पिन के जाल का रुख किया और युवा लेग स्पिनर यशराज पुंजा को आक्रमण पर लगाया। पुंजा ने अपनी फ्लाइट और टर्न से कोनोली को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई युवा बल्लेबाज आज किसी अलग ही धुन में थे। कोनोली ने पूजा के खिलाफ बिना डरे अपने पैर निकाले और लगातार 2 गगनचुंबी झड़कर दबाव की गेंद को वापस राजस्थान के पाले में डाल दिया। मुल्लानपुर की हवाओं में गेंद
2 बार स्टैंड्स की गहराई में जाकर गिरी, जिसने पंजाब के रन रेट को 10 के ऊपर मजबूती से बरकरार रखा। इसके बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शुमार रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन कोनोली का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने जडेजा के पहले ही ओवर में एक और प्रचंड और चौका झड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता ने यहां फिर अपना खेल दिखाया। यश राजपूजा ने हार नहीं मानी और अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक जादुई गुगली डाली। कूपर कोनोली 30 उस गेंद की दिशा को भांपने में चूक गए और बद्दा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में ऊंचा टांग बैठे। लॉन्ग ऑफ पर खड़े डोनोवन फरेरा ने नीचे आकर एक सुरक्षित कैच लपका और राजस्थान को वह बड़ी सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। कोनोली के आउट होते ही पूरा स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा, क्योंकि अब पंजाब के कप्तान और टीम की रीरज श्रेयस अय्यर ने मैदान के बीचों बीच कदम रखा था। मैच का मध्य भाग पूरी तरह से प्रभन सिंह की अद्भुत परिपक्वता और श्रेयस अय्यर की नैसर्गिक क्लास के नाम रहा। प्रभमरण ने आज एक अनुभवी योद्धा की तरह एक छोर को मजबूती से थामे रखा। जब जोफ्रा आर्चर अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस आए तो प्रभमरण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें 2 लगातार कड़क चौके झड़कर यह साबित कर दिया कि वे विश्व स्तरीय गति से डरते नहीं हैं। इसी बीच रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर हल्का सा पुश करके एक रन चुराते ही प्रभमरण ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह इस आईपीएल सीजन 2026 का उनका चौथा पसा था। अपनी इस जुझारू पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 लगाकर यह संदेश दिया कि वे पंजाब की बल्लेबाजी की सबसे मजबूत और भरोसेमंद कड़ी हैं। दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर शुरुआत में थोड़े संघर्षित नजर आ रहे थे। गेंद उनकी उम्मीद के मुताबिक बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही थी। यश राजपूजा की ही एक अंदर आती गुगली पर वे एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील से बाल बाल बचे। राजस्थान के कप्तान ने काफी विश्वास के साथ रिव्यू भी लिया, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई दिखाई दी तो राजस्थान ने न केवल अपना रिव्यू गवाया बल्कि अय्यर को एक जीवन दान भी मिल गया। यही वह क्षण था जहां से मैच का पूरा रुख बदल गया। श्रेयस अय्यर ने ड्रेसिंग रूम से नया बल्ला मंगवाया और उस बल्ले के बदलते ही मानो उनकी बल्लेबाजी में नई जान आ गई। उन्होंने यशराज पूजा के अगले ओवर की एक लेंथ गेंद को पहचाना और अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में एक प्रचंड पुल शॉट खेलकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के कई मीटर पार पहुंचा दिया। इस विशाल ने यह ऐलान कर दिया था कि कप्तान अब पूरी तरह सेट हो चुके हैं और अब राजस्थान के गेंदबाजों के लिए आने वाला समय किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होने वाला है। मुल्लानपुर के मैदान पर जब पंजाब किंग्स की पारी अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, तब पारी के 14वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स के युवा और उभरते हुए लेग स्पिनर यश राजपूजा ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त क्रिकेटिंग बुद्धि और चतुराई का ऐसा मुजाहिरा पेश किया जिसने मैच में एक बड़ा उलटफेर कर दिया। क्रीज पर मौजूद प्रभरण सिंह 59 आज किसी अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे और वे स्पिनरों के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे थे। प्रभात सिमरन ने पूजा की एक गेंद पर बड़ा प्रहार करने के इरादे से क्रीज से बाहर निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन पूजा ने उनकी इस हरकत को पहले ही भांप लिया। पूजा ने अपनी चालाकी दिखाते हुए अंतिम क्षणों में गेंद की लेंथ को छोटा किया और उसे ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर की तरफ धकेल दिया। प्रभसिमरन उस गेंद तक पहुंचने की जद्दोजहद में पूरी तरह खींच गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बल्ले का निचला हिस्सा टो एंड लगा और गेंद हवा में तैरती हुई कवर की दिशा में चली गई। वहां खड़े राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने बिना किसी गलती के एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। प्रभु सिमरन सिंह की इस शानदार साहसी और अर्धशतकीय पारी का अंत भले ही यहां हो गया, लेकिन आउट होने से पहले वे अपना काम बखूबी कर चुके थे और पंजाब किंग्स को 135 रनों के करीब एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। उनकी विदाई के बाद क्रीज पर रफ्तार और ताकत के सौदागर मार्कस स्टाइनिस ने कदम रखा। 15वें ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर बोर्ड एक बेहद प्रभावशाली और दबदबे वाली कहानी बयां कर रहा था। पंजाब ने 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बोर्ड पर टांग दिए थे और उनकी बल्लेबाजी का रन रेट 10 का एक सटीक और मजबूत औसत बनाए हुए था। कप्तान श्रेयस अय्यर 21 रनों पर अपनी आंखें जमा चुके थे और स्टीनिस 2 रन बनाकर अभी पिच की गति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब किंग्स की इस शुरुआती 15 ओवरों की आक्रामक और सुनियोजित बल्लेबाजी ने मुल्लानपुर के दर्शकों को रोमांच के उस शिखर पर पहुंचा दिया था जहां से 200 रनों के पार का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर साफ तौर पर नजर आ रहा था। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज विशेषकर नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर, जो अपनी रफ्तार और उछाल के लिए जाने जाते हैं, वे आज पंजाब के इन बल्लेबाजों के निडर प्रहारों के सामने पूरी तरह बेबस और संघर्ष करते हुए नजर आए। उनकी गेंदों की रफ्तार को आज पंजाब के बल्लेबाजों ने अपनी ढाल बना लिया था।
दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने अपनी अनुभव भरी फिरकी से बीच बीच में रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की और कुछ किफायती ओवर डाले। लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों ने आज यह ठान लिया था कि वे हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे, चाहे वह जडेजा की सटीकता हो या पूंजा की चतुराई। पंजाब का हर बल्लेबाज आज मैदान पर एक स्पष्ट रणनीति और बेखौफ अंदाज के साथ उतरा था। अंतिम 5 ओवरों के लिए मंच पूरी तरह सज चुका था और ऐसा लग रहा था कि मुल्लानपुर की यह रात पंजाब के नाम होने वाली है। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अंतिम 5 ओवरों के निर्णायक पड़ाव में पहुंची तो दर्शकों को अंदाजा नहीं था कि वेल 2026 के सबसे विध्वंसक और पावरफुल प्रदर्शन के गवाह बनने वाले हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 150/3 था और क्रीज पर कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मौजूद थे। दी हल्क के नाम से मशहूर मार्कस स्टोइनिस। पारी के 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर स्टाइनिस ने अपने इरादे साफ कर दिए जब उन्होंने युवा लेग स्पिनर यशराज पूंजा की एक शॉर्ट पिच गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर गगनचुंबी के लिए भेज दिया। इस शॉट ने पूंजा के अच्छे स्पेल को बिगाड़ दिया, लेकिन स्टाइनिस के लिए यह तो बस वार्म अप था। पूंजा ने अपने 4 ओवरों में 41 रन देकर 2 विकेट झटके, लेकिन स्टाइनिस के उस अंतिम प्रहार ने पंजाब के खेमे में जोश भर दिया। मुल्लानपुर के मैदान पर जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही थी, तब पारी का 17वां ओवर लेकर आए राजस्थान के तेज गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने ब्रिजेश का स्वागत एक ऐसी कड़क और बिजली जैसी रफ्तार वाली बाउंड्री के साथ किया कि पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। ब्रिजेश ने 134.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक फुल लेंथ गेंद फेंककर बल्लेबाज को लालच देना चाहा, लेकिन अय्यर ने बड़ी ही नजाकत और खूबसूरती के साथ अपने पैर निकाले और एक ऐसा क्लासिक ड्राइव खेला कि लॉन्ग ऑफ पर तैनात दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक जोफ्रा आर्चर के पास भी उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। गेंद किसी गोली की तरह बाउंड्री के बाहर जा गिरी। हालांकि क्रिकेट के इस खेल में पासा पलटते देर नहीं लगती। 18वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने मैच में जबरदस्त वापसी की कोशिश की। जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर ने अपनी गेंदबाजी का अनुभव दिखाया, बर्गर ने अपनी प्रसिद्ध स्लोअर डिलीवरी धीमी गेंद से कप्तान श्रेयस अय्यर 30 को पूरी तरह चकमा दे दिया। अय्यर गेंद की गति को भांपने में एक पल की देरी कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से टो एंड से टकराकर हवा में शॉर्ट फाइन लेग की ओर ऊंची टंग गई। विकेट कीपर ध्रुव जुड़ेल ने चीते जैसी रफ्तार से दौड़ लगाई और एक शानदार ड्राइविंग कैच लपककर अय्यर की महत्वपूर्ण पारी का अंत कर दिया। अय्यर के जाने के बाद युवा सूर्यांश शेडगे ने क्रीज पर कदम रखा, लेकिन अब सारा ध्यान स्ट्राइक पर मौजूद मार्कस स्टाइनिस कुदरती कहर से कम नहीं लग रहे थे। स्टाइनिस ने इसी ओवर की अगली ही गेंद पर बर्गर की एक 140+ किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी गति का इस्तेमाल अपनी ताकत के रूप में किया। उन्होंने अपनी मांसपेशियों की शक्ति का मुजाहरा पेश करते हुए एक 89 मीटर लंबा विशाल और गगनचुंबी सीधे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में जड़ दिया। अगली ही गेंद पर किस्मत ने भी दहक का साथ दिया। एक मोटा बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप के ऊपर से होती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, मुल्लानपुर के दर्शकों को यह अंदाजा नहीं था कि असली धमाका तो अभी बाकी है। पारी का 19वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे घातक और खौफनाक गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर। आमतौर पर बल्लेबाज आर्चर की रफ्तार से थर-थर कांपते हैं, लेकिन स्टाइनिस ने आज उनके नाम का कोई खौफ नहीं दिखाया। आर्चर ने 1118.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्लोअर शॉट गेंद डालकर उन्हें फंसाने की कोशिश की, पर स्टीनिस ने बड़ी ही बेरहमी और ताकत के साथ गेंद को पुल किया और उसे मिड विकेट बाउंड्री के कई मीटर ऊपर से एक और प्रचंड के लिए भेज दिया। आर्चर ने अगली गेंद 141.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिल्कुल स्लॉट में फेंकी, लेकिन स्टेनिस ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और उसे सीधा आर्चर के सिर के ऊपर से लगातार दूसरा झड़कर मानो दुनिया को यह संदेश दिया कि आज उनकी शारीरिक शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी रफ्तार टिकने वाली नहीं है। जोफ्रा आर्चर जैसा दिग्गज गेंदबाज भी आज स्टीनिस के इस पावर गेम के सामने पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रहा था। पारी का अंतिम ओवर ब्रिजेश शर्मा लेकर आए और यह ओवर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवरों में से एक साबित होने वाला था। पहली गेंद पर स्टीनिस ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद, जो एक लो फुल टॉस थी, उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद ब्रिजेश के हाथ से फिसलकर एक हाई फुल टॉस बन गई, जिस पर स्टाइनिस ने कोई रहम नहीं दिखाया और डीप मिड विकेट स्टैंड्स में एक और झड़कर मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अंपायर ने इसे कमर से ऊपर होने के कारण नो बॉल करार दिया।
स्टाइनिस ने इसी ओवर में 2 और चौके जड़कर पंजाब किंग्स के स्कोर को 222 के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचा दिया। अब राजस्थान के सामने 223 रनों का विशाल लक्ष्य था और पूरा स्टेडियम इस बात की चर्चा कर रहा था कि क्या राजस्थान के रजवाड़े इस स्टाइनिस स्टॉर्म से उभर कर वापसी कर पाएंगे या पंजाब के शेर आज मुल्लानपुर में जीत का परचम लहराएंगे। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात जब पूरा मुल्लानपुर राजस्थान रॉयल्स के इन 2 बाएं हाथ के ओपनर्स का स्वागत कर रहा था, तब पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज राजस्थान का एकमात्र 15 साल का युवा बल्लेबाज उनके सुसज्जित गेंदबाजी आक्रमण और उनके करियर का सबसे डरावना और खौफनाक सपना बनने वाला है। मैच की शुरुआत ही उस धमाकेदार अंदाज में हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पंजाब की ओर से स्विंग के जादूगर अर्शदीप सिंह पहला ओवर लेकर आए। अर्शदीप ने पिछले कई मुकाबलों में अपनी सटीक इन स्विंग और रफ्तार से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया था, लेकिन आज 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी किसी और ही मिट्टी के बने थे। वे पिछले मैच की यादों को पीछे छोड़कर आज बदला लेने के एक ठोस इरादे से क्रीज पर उतरे थे। वैभव ने अर्शदीप की पहली ही वैध गेंद पर अपनी बाजुओं की ताकत और टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। उन्होंने एक प्रचंड और गगनचुंबी झड़कर न केवल अपना खाता खोला बल्कि पंजाब के खेमे में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। देखते ही देखते वैभव ने मैदान के हर कोने में बाउंड्रीज की ऐसी झड़ी लगा दी कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। मुल्लानपुर के इस मैदान में आज राजस्थान रॉयल्स की पारी का जो प्रलयंकारी मंजर देखने को मिला, उसका असली आकर्षण और केंद्र बिंदु केवल वैभव सूर्यवंशी ही रहे। वैभव ने अर्शदीप के पहले ही ओवर में 2 कड़क चौके और एक आसमानी झड़कर अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे। उन्होंने अर्शदीप की उस खतरनाक इन स्विंगर को बड़ी ही नजाकत और कलात्मकता के साथ फ्लिक किया और गेंद रॉकेट की रफ्तार से दर्शकों के बीच जा गिरी। जब दूसरे छोर से दुनिया के सबसे तेज और डरावने गेंदबाजों में से एक लॉकी फर्गुसन आक्रमण पर आए तो लगा कि शायद अब वैभव की परीक्षा होगी, लेकिन इस 15 साल के युवा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। फर्गुसन की 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का जवाब वैभव ने अपनी जादुई कलाइयों और चीते जैसी एकाग्रता से दिया। उन्होंने फर्गुसन की चालाक नकल बॉल को हवा में ही भांप लिया और बिना किसी डर के उसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से एक फ्लैट और पावरफुल जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया कि गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक और विशाल के लिए चली गई। इस नन्हे से बच्चे की बल्लेबाजी में वह स्वैग, वह बेखौफ अंदाज और वह सटीक टाइमिंग देखकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर भी हैरानी और चिंता के भाव साफ नजर आने लगे थे। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया और अपनी क्लास दिखाते हुए मार्को जॉनसन को एक कड़क और बाउंड्री भेदी चौका जड़ा। राजस्थान का स्कोर किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ रहा था और देखते ही देखते मात्र 3 ओवरों में 40 रनों के आंकड़े को पार कर गया था। वैभव सूर्यवंशी ने अर्शदीप के दूसरे ओवर में भी अपना रौद्र प्रहार जारी रखा और एक और लंबा जड़ा, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए एक चतुर चाल चली। उन्होंने राउंड विकेट आकर एक लो फुल टॉस गेंद डाली, जिस पर वैभव एक और बड़ा शॉट खेलने के लालच में आ गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और मिड ऑन ऑफ पर तैनात कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक आसान सा कैच लपक लिया। वैभव ने मात्र 16 गेंदों में 43 रनों की एक प्रलयंकारी और आतिशी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 विशाल शामिल थे। वैभव के जाने के बाद ध्रुव जुड़ेल क्रीज पर आए और उन्होंने यशस्वी का साथ देना शुरू किया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में यशस्वी जायसवाल ने फर्ग्यूसन की रफ्तार का फायदा उठाते हुए 2 शानदार और कलात्मक चौके जड़े, जिससे राजस्थान का स्कोर 6 ओवरों की समाप्ति पर 65 रनों तक पहुंच गया। अब राजस्थान की रन रेट 10 के ऊपर शान से चल रही थी और 223 रनों का वह पहाड़ जैसा लक्ष्य अब मुमकिन और हासिल करने योग्य लगने लगा था। पारी के मध्य भाग में पंजाब के स्पिनरों ने मैच पर वापस पकड़ बनाने की भरपूर कोशिश की। विशेषकर हरप्रीत बराड़ ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से काफी किफायती गेंदबाजी की और यशस्वी जैसे आक्रामक बल्लेबाज को भी हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। मैदान पर बढ़ता हुआ दबाव साफ महसूस किया जा सकता था, जिसे कम करने के लिए ध्रुव जुड़ेल ने फर्ग्यूसन की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया और उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार के लिए भेज दिया। लेकिन मैच में असली टर्न तब आया जब 10वें ओवर में पंजाब के सबसे अनुभवी 16 को एक लो फुल टॉस गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया। जुड़ेल ने उस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े मार्को जॉनसन के हाथों में समा गई। जुडेल के आउट होते ही राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में यह जता दिया कि वे यहाँ रुकने नहीं आए हैं। रियान ने आते ही चहल को एक कड़क स्वीप शॉट मारकर चौके के साथ अपना खाता खोला और यह ऐलान कर दिया कि राजस्थान के रजवाड़े अभी इस रणभूमि में पूरी ताकत के साथ डटे हुए हैं। अगले ही ओवर में रियान पराग ने हरप्रीत बराड़ की गेंद पर एक अद्भुत रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के पार के लिए भेज दिया। इस शॉट ने स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों में नई जान फूंक दी। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी गियर बदला और हरप्रीत बराड़ को एक कड़क चौका झड़कर 17 गेंदों का बाउंड्री का सूखा खत्म किया। यशस्वी अब अपने अर्धशतक के करीब थे और चहल के अगले ओवर में उन्होंने एक शानदार फ्लिक मारकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी ने मात्र 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, जिसमें 7 चौके और एक शामिल था, लेकिन जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। अर्धशतक पूरा करने की अगली ही गेंद पर चहल ने अपनी गति कम की और यशस्वी को अपनी लूप में फंसा लिया। यशस्वी 51 ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर लॉन गॉफ पर खड़े सूर्यांश शेडगे के हाथों में समा गई। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 121/3 पहुंच चुका था। राजस्थान को अब जीत के लिए आखिरी 48 गेंदों में 92 रनों की दरकार थी। मैदान पर अब डोनोवन फरेरा और कप्तान रियान पराग 16 की जोड़ी मौजूद थी। वर्तमान रन रेट 10.92 का था, लेकिन आवश्यक रन रेट अब बढ़कर 11 जब पारी अपने 12वें ओवर की समाप्ति पर पहुंची, तब राजस्थान का स्कोर 131/3 था और क्रीज पर कप्तान रियान पराग के साथ दक्षिण अफ्रीकी विध्वंसक बल्लेबाज डोनोवन फरेरा मौजूद थे। यशस्वी जायसवाल के 51 रनों के बाद अब सारा दारोमदार इन दोनों के कंधों पर था, क्योंकि लक्ष्य अभी भी 92 रनों की एक विशाल दूरी पर खड़ा था। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर फरेरा ने अपने इरादे साफ कर दिए, जब उन्होंने मार्को जॉनसन की शॉर्ट और वाइड गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से शानदार चौके के लिए भेज दिया। मैच का असली रोमांच 14वें ओवर में शुरू हुआ, जब युजवेंद्र चहल अपना अंतिम ओवर करने आए। कप्तान रियान पराग ने चहल की पहली ही गेंद को घुटने टेक कर मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप जड़ा और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए चौका बटोरा। पूरा स्टेडियम रियान के शोर से गूंज रहा था, लेकिन चहल ने हार नहीं मानी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने पराग को अपने लूप में फंसा लिया। पराग ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और डीप मिड विकेट पर सूर्यांश शेडगे ने एक आसान सा कैच लपक लिया। पराग के आउट होते ही पंजाब के खेमे में जान आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी असली तूफान आना बाकी है। पराग के जाने के बाद क्रीज पर आए शुभम दुबे। अर्शदीप सिंह के अगले ओवर में दुबे और फरेरा ने मिलकर पंजाब के सबसे मुख्य गेंदबाज की बखिया उधेड़ना शुरू किया। अर्शदीप ने फरेरा को एक लो फुल टॉस डाली, जिस पर फरेरा ने नजाकत से फ्लिक किया और गेंद कीपर के बगल से चौके के लिए निकल गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभम दुबे ने अपना खाता एक कड़क चौके के साथ खोला। अब आरसीबी की तरह राजस्थान भी हंटिंग पैक की तरह बल्लेबाजी कर रही थी। 16वें ओवर में मार्को जॉनसन के खिलाफ शुभम दुबे ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने जॉनसन की एक धीमी गेंद को भांपा और उसे 98 मीटर दूर स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और सीधा चौका जड़ा, जिसने कप्तान श्रेयस अय्यर के माथे पर पसीना ला दिया। अंतिम 3 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। 18वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन। डोनोवन फरेरा ने फर्ग्यूसन की पहली ही गेंद पर एक जोरदार ड्राइव लगाया, जो मिड ऑम ऑफ के गोता लगाने के बावजूद चौके के लिए निकल गया। अगली ही गेंद पर फर्ग्यूसन ने एक 105 मीटर लंबा आसमानी खाया, जो मुल्लानपुर स्टेडियम की छत को चूमता हुआ बाहर जा गिरा। फर्गुसन का चेहरा देखने लायक था। वे पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। फरेरा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ा और अब जीत बिल्कुल मुट्ठी में थी। पंजाब के खिलाड़ी अब मानसिक रूप से हार मान चुके थे। पारी का 20वां ओवर शुरू हुआ और राजस्थान को जीत के लिए मात्र 6 रनों की दरकार थी। मार्को जॉनसन के सामने थे अर्धशतक के करीब पहुंच चुके डोनोवन फरेरा। जॉनसन ने दबाव में एक लो फुल टॉस डाली और फरेरा ने उसे पूरे सम्मान के साथ सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर के लिए भेज दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने 228/4 का विशाल स्कोर बनाकर पंजाब किंग्स के विजय रथ को रोक दिया और 9 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।